सवाल नंबर 1, खुरपका एवं मुहक्का रोग किसमें पाया जाता है? आपका ऑप्शन होगा ए बिल्लियां, बी गोपशु, सी कुक्कुट, डी मानव। आपका सही ऑप्शन होगा ए बिल्लियां। सवाल नंबर 2, पशुओं के पैरों तथा मुंह की बीमारी के क्या कारण है? आपका ऑप्शन होगा ए विषाणु, बी प्रोटोजोआ, सी बैक्टीरिया, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन होगा सी बैक्टीरिया। सवाल नंबर 3, रेशम किससे उत्पन्न होता है? आपका ऑप्शन होगा ए रेशम के कीड़े के अंडे से, बी रेशम के कीड़े के प्यूपा से, सी रेशम के कीड़े के लावा से, डी स्वयं कीड़े से। आपका सही ऑप्शन होगा डी स्वयं कीड़े से। सवाल नंबर 4, रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं? आपका ऑप्शन होगा ए तुलसी के पत्ते, बी मलबरी शहतूत, सी गुलाब के पत्ते, डी करी के पत्ते। आपका सही ऑप्शन होगा बी मलबरी शहतूत। सवाल नंबर 5, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? आपका ऑप्शन होगा ए जीवाणु, बी कवक, सी प्रोटोजोआ, डी विषाणु। आपका सही ऑप्शन होगा डी विषाणु। सवाल नंबर 6, एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV के द्वारा होता है, जो है? आपका ऑप्शन होगा ए रिट्रोवायरस, बी प्रतिरक्षा विषाणु, सी अर्बोवायरस, डी लेंटेवायरस। आपका सही ऑप्शन होगा ए रिट्रोवायरस। सवाल नंबर 7, मादा पशुओं में पिट्यूटरीन नामक हार्मोन का इंजेक्शन देने से क्या होता है? आपका ऑप्शन होगा ए दूध की मात्रा बढ़ जाती है, बी दूध की मात्रा घट जाती है, सी दूध सूख जाता है, डी दूध उतर जाता है। आपका सही ऑप्शन होगा डी दूध उतर जाता है। सवाल नंबर 8, लाल क्रांति रेड रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन होगा ए मांस उत्पादन, बी दुग्ध उत्पादन, सी ऊन उत्पादन, डी गेहूं उत्पादन। आपका सही ऑप्शन होगा ए मांस उत्पादन। सवाल नंबर 9, दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या जाता है? आपका ऑप्शन होगा ए विटामिन फोर्टिफिकेशन, बी पाश्चराइजेशन, सी स्टैंडर्डाइजेशन, डी होमोजेनाइजेशन। आपका सही ऑप्शन होगा सी स्टैंडर्डाइजेशन। सवाल नंबर 10, शरीर में प्रतिदिन मूत्र यूरिन बनता है? आपका ऑप्शन होगा ए 1.5 लीटर, बी 1.7 लीटर, सी 1.8 लीटर, डी 2 लीटर। आपका सही ऑप्शन होगा ए 1.5 लीटर। सवाल नंबर 11, मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान है? आपका ऑप्शन होगा ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। आपका सही ऑप्शन होगा बी 6। सवाल नंबर 12, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें? आपका ऑप्शन होगा ए ओजोन होती है, बी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, सी सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, डी नाइट्रिक अम्ल होता है। आपका सही ऑप्शन होगा सी सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सवाल नंबर 13, एरोसॉल का उदाहरण है? आपका ऑप्शन होगा ए धुआं, बी रुधिर, सी नदी का जल, डी दूध। आपका सही ऑप्शन होगा ए धुआं। सवाल नंबर 14,
वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? आपका ऑप्शन होगा ए नाइट्रोजन, बी हीलियम, सी ओजोन, डी मीथेन। आपका सही ऑप्शन होगा सी ओजोन। सवाल नंबर 15, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। आपका ऑप्शन होगा ए मीथेन, बी एथिलीन, सी ईथेन, डी एसिटिलीन। आपका सही ऑप्शन होगा बी एथिलीन।